ईरान ने आखिरकार हॉर्मुज को क्यों खोला है, जरा वो समझ लीजिए। क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया, ट्रंप ने हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने की घोषणा कर दी और ट्रंप ने ईरान और चीन की रजामंदी का दावा तक कर दिया कि चीन और ईरान भी यही चाहते हैं। उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर भी बना सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए। हॉर्मुज खोलना इसीलिए आवश्यक था। यूएस ने वार्ता के लिए हॉर्मुज खोले जाने की शर्त रख दी। यूएस ईरान के बीच में सीज फायर आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है, ये सूत्र कह रहे हैं। ओमान की तरफ से भी इनकार किया गया। ओमान ने हॉर्मुज पर टोल लेने के प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया था। ईरान ने क्योंकि ये कहा था कि हॉर्मुज से हमें जो भी आय मिलेगी हम उससे 50% ओमान के साथ भी बांटेंगे, जिससे ओमान ने इनकार कर दिया था। ओमान ने हॉर्मुज के प्राकृतिक रास्ता होने का तर्क दिया था। अब इसी तरीके से प्रेशर इन देशों पर बनते जा रहा है और इन्हें हॉर्मुज को खोलना पड़ा है। ईरान का इराक पर ड्रोन अटैक इस दौरान देखने को मिला है। कुर्दिस्तान में कुर्द लड़ाकों पर यह हमला किया गया है, ये बताया जा रहा है। तो ईरान ने इराक पर ड्रोन अटैक कर दिया है और ये सीज फायर के बाद पहला अटैक देखा गया है। कुर्दिस्तान में कुर्द लड़ाकों पर हुआ है हमले में कुर्दों को बड़ा नुकसान होने का दावा किया गया। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि इराक में किस तरीके से यहाँ ड्रोन अटैक किया गया और ये कुर्द लड़ाके, उन्हें सबसे ज्यादा इसकी वजह से नुकसान हुआ है। ये कुर्द कभी भी ईरान के साथ, उनकी रिजीम के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते। वही लोग हैं जिनकी तस्वीरें 1 मार्च को सामने आई थी, जो अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पर जश्न मनाते हुए नजर आए थे। ईरान और कुर्द के बीच में रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं और अब इस तरीके से वहां पर कुर्दों पर जब हमला किया गया है तो अच्छा खासा नुकसान उन्हें पहुंचा दिया गया है, ये पता चल रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। यूरेनियम को लेकर के दरअसल ये खबर आ रही है, ईरान न्यूक्लियर डस्ट सौंपने के लिए तैयार हो गया। ये ट्रंप का दावा है जिससे ईरान इनकार कर रहा है। परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा ईरान, ये भी ट्रंप की तरफ से दावा कर दिया गया है। ये बड़े दावे उनकी तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। इसी बीच यूरेनियम को लेकर के ट्रंप जो बड़ा दावा कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो भी इनरेस्ट यूरेनियम है, जो भी उनकी न्यूक्लियर डस्ट है, वो अमेरिका को सौंप देगा। परमाणु हथियार ईरान कभी बना नहीं पाएगा। ट्रंप के ये दावे हालांकि कतई खरे साबित नहीं हो रहे हैं क्योंकि ईरान ने इन तमाम दावों को सिरे से नकार दिया है। बी गालिबाफ जो कि संसद के अध्यक्ष है, ईरानी संसद के, उनकी तरफ से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी दावा कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ शामिल है। यूरेनियम को लेकर के बड़े बड़े दावे लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं और ये सब कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश है दूसरे राउंड की जो बातचीत होनी है उसके पहले। सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि हमारी तमाम शर्तें, अमेरिका की तमाम शर्तें ईरान मान ले और सहमति दे दे। अब क्या कुछ कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जरा वो आपको सुनाते हैं। USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous, but we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines, and most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. तो सुना आपने, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान उन्हें यूरेनियम सौंपने पर भी राजी हो गया है, लेकिन ट्रंप के हर दावे को ईरान मानने से इनकार कर रहा है। अमेरिका और इजरायल हमेशा से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोध में रहे। पिछले साल 12 दिनों के युद्ध के दौरान भी ईरान के परमाणु संस्थानों पर हमले किए गए थे और इस बार भी अमेरिका और इजरायल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि करीब 6 हफ्ते तक चले युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान एक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अपना समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो गया है। ईरान ने यूरेनियम को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप ने गलत बयान दिए हैं। उन्होंने 7 दावे किए और सभी झूठे हैं। गालिबाफ के मुताबिक बातचीत में
अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा। गालिबाफ ने आरोप लगाया कि अमेरिका झूठ के सहारे युद्ध नहीं जीत पाएगा। गालिबाफ ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर बंद किया जा सकता है। गालिबाफ के मुताबिक हॉर्मुज से जहाजों का गुजरना ईरान की इजाजत पर निर्भर करेगा। यूरेनियम को लेकर ट्रंप के दावों पर भी ईरान ने असहमति जताई। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका को किसी भी तरह की न्यूक्लियर सामग्री देने पर कोई बातचीत नहीं हुई है। सूत्रों का दावा है कि फिलहाल बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई और आगे भी बातचीत का जारी रहना ईरान की सभी शर्तों को मानने पर निर्भर करेगा। सरकारी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बगाई ने कहा कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। अमेरिका को यूरेनियम भेजना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि किसी भी समझौते में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईरान किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। उन्होंने यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने के विचार को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंध स्थायी होने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात ईरान को परमाणु हथियारों से दूर करना है और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि पिछले कुछ समय में हुई बातचीत में ईरान का रुख लचीला दिखा। हालांकि सूत्रों का दावा है कि वार्ता अभी भी अधूरी है और अंतिम समझौते से बहुत दूर है। साफ है कि ईरान अमेरिका की सभी शर्तों पर राजी नहीं है और ईरान की सभी शर्तें अमेरिका को नामंजूर है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दोनों पक्षों के बीच समझौता हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आइए आपको बताते हैं अमेरिका के दावे और उस पर ईरान के जवाब के बारे में। ईरान और अमेरिका के दावे अलग है। अमेरिका कहता है ईरान ने यूरेनियम संवर्धन बंद कर दिया है। ईरान कह रहा है हमने ऐसा कभी नहीं किया, ना हम ये करने वाले हैं। नागरिक परमाणु कार्यक्रम भी बंद है। नागरिक परमाणु कार्यक्रम जरूरी है, ईरान ऐसा कहता है। अमेरिका कहता है कि हमें समृद्ध यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम ईरान सौंप देगा। ईरान कहता है कि हम ऐसा कभी नहीं करने वाले, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और ईरान ने यूरेनियम संवर्धन बंद कर दिया है, यह भी कहा गया, जिस पर यह कहा गया ईरान की तरफ से कि हम कभी भी यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ने वाले, हम उसे बंद नहीं करने वाले हैं। अमेरिका बार बार ऐसे बयान देता है जिसकी वजह से वो झूठा साबित हो जाता है, क्योंकि ईरान पलटवार करते हुए बताता है कि उसने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया गया है जो अमेरिका कह रहा है। ईरान की राजधानी में लोग जुटने शुरू हो गए हैं, ये खबर आ रही है। सरकार और सेना के समर्थन में ये लोग जुटे हुए हैं। तेहरान के एंगलेलाब चौक पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एंगलेलाब चौक पर ये जुटी है भारी भीड़, समर्थन दिया जा रहा है सरकार को, सेना को। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तेहरान से तस्वीरें आ रही हैं, जहां चौक पर लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए हैं और अपनी सरकार और सेना का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जन सैलाब नजर आएगा। यहाँ पर उमड़े हुए लोग नजर आएंगे जो अपनी सरकार और सेना के समर्थन में यहाँ नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम खुद से यहाँ पर वॉलंटियर करना चाहते हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो इस युद्ध में ईरान के लोगों को भी उतरने की इजाजत मिलनी चाहिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। दावा ये किया गया है कि ईरान के खिलाफ नाकेबंदी जारी रहने वाली है, ये यूएस कहते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका ने कहा कि वो अपनी नाकेबंदी को हटा रहा है और वो नाकेबंदी भी ईरान के खिलाफ ही थी, क्योंकि ईरान के पोर्ट से जाने वाले जहाजों को रोकना था, ईरान की तरफ आने वाले जहाजों को रोकना था। और अब भी वही कह रहा है वो कि यूएस का ईरान के खिलाफ नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान है। हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी रहेगी, ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी वो हॉर्मुज को खाली नहीं करने वाले हैं, वहां से नहीं हटने वाले हैं।
तो ईरान की मदद के लिए या यूं कहें ईरान के समर्थन में लोग एक तरफ सड़कों पर है तो दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर के बार बार अमेरिका की तरफ से बयान बदले जा रहे हैं। हॉर्मुज पर 48 घंटे की नाकेबंदी के दौरान यह कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हमारी वजह से यहां से जहाज गुजर पाए। दूसरी तरफ अब वो ये कह रहे हैं कि अभी वो यहां से ईरान की घेराबंदी को नहीं हटाएंगे, अभी भी ईरान के खिलाफ घेराबंदी को जारी रखने वाले हैं। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ये कहा गया है कि अभी भी हॉर्मुज में वो रहेंगे, हॉर्मुज से नहीं जाने वाले हैं। पहले से ही फारस की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन लेकर के अमेरिका बैठा हुआ है और ऐसे में हॉर्मुज पर वो नाकेबंदी रखेगा तो दूसरे दौर की जो बातचीत है, जो होने की संभावना है, उस पर सीधे सीधे सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि ईरान फिर वहां पर फिर से अड़ा हुआ नजर आ जाएगा कि वो अपनी शर्तों पर ही रहेगा और अमेरिका को झुकना होगा। ईरान की शर्त रही है कि वो प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट पर कोई भी चर्चा नहीं करेगा। उसने लेबनान में सीज फायर होने पर हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को लेकर के एक बड़ा दावा कर दिया है। अब क्या दावा उनकी तरफ से किया गया है, देखिए। ईरान की ताकत हमेशा से ही उसकी मिसाइलों और ड्रोन तो है ही, उसका प्रॉक्सी नेटवर्क भी है जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में काफी मजबूत स्थिति में है और कुछ तो अपने देश में अपनी अलग सरकार और सेना चलाने की स्थिति में है। अमेरिका और इजराइल की हमेशा से ही शर्त रही है कि ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को सपोर्ट करना बंद करे, लेकिन ईरान इसके लिए कभी राजी नहीं हुआ। यहाँ तक कि युद्ध विराम के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट भी तब खोला जब इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो गया, यानी इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर हमले बंद कर दिए। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन नहीं करने पर राजी हो गया है। ट्रंप के मुताबिक वार्ता का दूसरा दौर जल्द ही शुरू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान सभी मुद्दों पर सहमत हो गया है, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन रोकना भी शामिल है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने ईरान के साथ संभावित परमाणु वार्ता और मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए बातचीत की है। फिलहाल लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम हो चुका है। हालांकि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से ट्रिगर पर उंगली होने की चेतावनी दी है, जिससे साफ है कि सीजफायर की स्थिति कभी भी खत्म हो सकती है। हालांकि ईरान हमेशा से ही प्रॉक्सी संगठनों का समर्थन करता रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कूटनीतिक दबाव के तहत ईरान अपने रुख में बदलाव के संकेत दे रहा है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर इजराइल ने लेबनान में अस्थायी युद्ध विराम के लिए सहमति जताई है। हालांकि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। नेतन्याहू का दावा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के करीब 90% मिसाइल और रॉकेट भंडार को नष्ट कर दिया है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस समूह को पूरी तरह खत्म करने का उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान के लिए प्रॉक्सी संगठन कितनी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान उन्हें समर्थन नहीं रोकना चाहता। यहाँ तक कि उसके पड़ोसी मुल्क भी इन प्रॉक्सी संगठनों से परेशान है, लेकिन ईरान को शायद उनकी भी परवाह रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।